अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका मेज़बान ज़ीशान आपके साथ है। और बिल्कुल जी, जैसे कि हमने आपसे पिछले प्रोग्राम्स में भी बात की थी कि ज़िंदगी के काफ़ी शोबों से लोग हमसे जुड़ेंगे, वो अपने तजुर्बात से आपको एजुकेट करेंगे और ये बताएंगे कि उन्होंने ज़िंदगी से क्या सीखा। सिर्फ ज़िंदगी हासिल करने का नाम नहीं है, बल्कि गिर कर संभलने का नाम ज़िंदगी है। और कामयाबी हमेशा अगर आपको प्लेट में मिल जाए तो उस कामयाबी का कभी भी आपके पास मोल नहीं होता जब तक वो आप अपनी जिद्दोजहद और मेहनत से हासिल ना करें। और उसी का सबूत आज दो लोग जो मेरे साथ मौजूद हैं, वो आपको अपनी कहानियां भी बताएंगे। आज आप उनसे ये भी सीखेंगे कि ख़वातीन कपड़े किस तरीके से अच्छे डिज़ाइन कर सकती हैं। और दूसरे जो हमारे दोस्त हैं, उनसे आप ये सीखेंगे कि कैसे इंसान ज़िंदगी में कदम रखता है जो उसका शौक होता है, यानी मॉडलिंग, एक्टिंग और फिर बिजनेस, एंड देन अब दोबारा मॉडलिंग की तरफ जाना। तो वो तमाम चीज़ें, तमाम बातें आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं बीनिश आबिद को, जो कि एक ड्रेस डिज़ाइनर है। अस्सलाम वालेकुम बीनिश। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज अल्लाह आपके? का करम, आप सुनाइए। अल्लाह का करम। बीनिश, बहुत बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम में आप तशरीफ लाएं। और बिजी स्केड्यूल्स हैं आजकल, जिस तरीके से सर्दी, वो कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी चीज़ें चल रही होती हैं और आपको हर चीज़ जल्दी मैनेज करनी है क्योंकि वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा है। तो उसमें बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हमारे साथ उमैर मलिक साहब, जो कि जिनका ताल्लुक लाहौर से है और माशाल्लाह मॉडल हैं, एक्टर हैं और अब बिजनेसमैन है और दोबारा लंदन फैशन के लिए जा रहे हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो उमैर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज उमैर? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का करम उमैर, सब खैर खैरियत। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आप बहुत दूर से आए और फिर प्रोग्राम के लिए भी आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, इट्स माय प्लेजर। जबरदस्त जी, बिल्कुल। वी आल्सो हैव अ प्लेजर टू हैव यू बोथ ऑन माय शो। और बिल्कुल जी, सबसे पहला सवाल आपसे करते हैं कि कैसे बंदे हैं आप लोग? गुस्से वाले हैं? बीनिश, आपसे मेरा पहला सवाल होगा कि गुस्से वाली हैं, बात को समझती हैं या फौरन से रिएक्शन करती हैं? नहीं, मैं इतनी ज्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करती, बात को समझती हूँ और अगर कोई गुस्से वाली बात हो तो आ भी जाता है गुस्सा, वैसे इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती। अच्छा, गुस्सा आता है तो बीनिश क्या करती हैं? मतलब चीजें तोड़ती फोड़ती हैं या वो करती हैं कि नहीं, वो एक फिल्म में नहीं जाओ, मैं बात नहीं करूंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खामोश हो जाती हूँ जब मुझे खामोश हो जाती हूँ। अच्छा, वैसे बीनिश, मैंने ये पढ़ा भी है और मतलब जितना मेरा मीडिया का तजर्बा है कि चुप की मार बहुत बुरी होती है जी। तो वो बंदा जो है वो प्रॉब्लम, आप लड़के फाइट करते हो ना, इवन दो नॉट अ हाथापाई, लेकिन आप वर्डिंग्स वॉर भी करते हो तो वो भी बंदा जीत जाता है। लेकिन जो चुप हो जाता है ना बंदा, फिर वो सही आपके प्रॉब्लम रहती है कि मैंने ये बोला, इसने आंसर क्यों नहीं किया? नहीं, इतना नहीं, मैं बस खामोश हो जाती हूँ जब तक मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता ना, मैं चुप रहती हूँ। अच्छा, उसी जगह पे रहती हैं, जगह छोड़ जाती हैं? नहीं, मैं अकेली हो जाती हूँ, बिल्कुल अकेली हो जाती हैं। जबरदस्त। और उमैर साहब से पूछेंगे जी, उमैर साहब गुस्सा वैसे शक्लों से नहीं लगता कि आंधा होगा, लेकिन गुस्सा आता है या नहीं? ज़ाहिर है एक नेचुरल फिनोमेना है, आ जाता है, लेकिन उसका बेस्ट ये होता है कि उसको बर्दाश्त करता हूँ, सही, जगह चेंज कर लेता हूँ। और ऐसा हमारे इस्लाम में भी है कि जी माफ़ कर दो, कोशिश होती है माफ़ कर दो, लेकिन अगर समटाइम्स ज़ाहिर आगे से कोई रिस्पॉन्स बड़ा हार्ड होता है फिर उसको रिस्पॉन्स देता भी हूँ, लेकिन उसके 10-15 मिनट्स मुझे कुछ खुद ही गिल्टी होते है कि यार यहाँ से ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन 90% ये होता है कि मैं आई जस्ट इग्नोर एंड मूव ऑन। तो जी बोले जी, तो उस वजह से ये होता है कि फिर अंदर ज़रा आपका हार्ट भी सेटिस्फाई रहता है और आपसे ये होता है कि यार शुक्र है मुझसे कोई ज्यादती नहीं हुई। यही वाली बात कहते हैं कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप लोगों के सामने तो पोर्ट्रे बहुत चीजें कर देते हैं, लेकिन जब तक आपका अंदर सेटिस्फाइड नहीं होता, आपका चेहरा कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। अच्छा जी, लाइफ में कोई ऐसा सेक्रीफाइस आप दोनों ने किया हो जिसपे आज भी अच्छा लगता हो कि मैंने फैमिली के लिए सेक्रीफाइस किया था, लेकिन एट टाइम्स एक दुख होता है ना जिस वक्त वो सेक्रीफाइस आप कर रहे होते हैं, लेकिन अब अच्छा लगता है कि नहीं यार, मैंने फैमिली के लिए किया था तो अच्छा था? जी, हुआ है इस तरह से सेक्रीफाइस, मतलब कि जैसे स्टार्टिंग में एजुकेशन के टाइम पर तो जाहिर है कि स्टडी भी होती है, उसके साथ साथ फिर थोड़ा सेक्रीफाइस किया, जॉब मैंने की। अच्छा, जॉब की उसके साथ साथ स्टडी के साथ साथ, तो थोड़ा ये था कि थोड़ा सपोर्ट करूं अपने पेरेंट्स को भी, ताकि उनके ऊपर भी मेरा बोझ ना पड़े, तो मतलब इसलिए अपनी फैमिली के लिए जॉब की, ट्यूशंस पढ़ाई मैंने। अच्छा, तो बस ये किया मैंने, अपनी फैमिली के साथ खड़ी अपनी फैमिली के साथ खड़ी रही। अच्छा, जब फैमिली के साथ खड़े होने का तजर्बा होता है, क्योंकि लड़कों को तो एक बोला जाता है ना कि लड़का बेटा पैदा हुआ है और वो फैमिली को सपोर्ट करेगा, और आजकल तो वैसे जो आप दौर देख रहे हैं उसमें काफ़ी नफसा नफसी है कि बच्चे नहीं समझ रहे, मीन्स लड़के जो भी मुझे नौजवान यूथ देख रही है, तो पेरेंट्स आपको जी बड़ा करते हैं, जब आपकी दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं होती तो वो ज़रूरत के काबिल बनाते हैं आपको कि दुनिया आपके पीछे जाए, फिर आप उन्हीं को भूल जाते हैं। अफसोस की बात है। तो कैसा फील हुआ था कि जब
जॉब की और फिर घर वालों को सपोर्ट किया, तो क्या फीलिंग थी विनेश? क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी अपनी फैमिली में, बहन भाइयों में, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रही हूँ। उनको मेरी वजह से थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वो होता है ना कि आपका हो गया कि थोड़ा सा बर्डन कम हो गया, मतलब अपनी स्टडी के, और मैं खुद से जो है ना वो खर्चात उठाती थी, ज्यादातर कोशिश करती थी कि जहाँ तक हो सके कि मैं अपनी स्टडी का खुद कर सकूँ। और आगे मुझे पढ़ने का शौक था कि आगे आगे स्टडी जारी रखूँ, और खुद से बहुत अच्छा लगता है जब आप पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं, अपने घर वालों का बाजू बनते हैं कि अपने बाप का, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी हर्डल्स आए इस टाइम पे जब आप जॉब कर रही थी, कि किसी ने बोला कि जॉब क्यों कर रही है, हमारे घर में तो जॉब करते ही नहीं है, या नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी? बहुत ज्यादा नहीं आई, लेकिन कुछ रिलेटिव्स ने ऐसा बोला, लेकिन बस हो गया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने साथ दिया और इंशाल्लाह वो कर लिया हमने, माशाल्लाह। जी उमैर, लाइफ का सैक्रिफाइस इसी तरह था। मैं भी अपनी फैमिली में बड़ा था, हम लोग माशाल्लाह 8 बहन भाई थे। तो ऑल ऑफ सडन मेरे फादर को कॉलेज हो गया। सही। तो उस वजह से वो बेड पे चले गए। तो ऑब्वियसली उस वक्त मैं 3rd ईयर में पढ़ रहा था। सही। तो ज़ाहिर है एक बड़ा जो होता है उसको फिर नेचुरली एक होता है कि यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने बहन भाइयों को देखना है। तो उसके साथ साथ फिर मैंने जॉब स्टार्ट की। सही। और जॉब भी मतलब 12,000 मेरी जॉब लगी थी। सही सही। और उसमें ये होता था कि 11,000 था मैं घर पे दे देता था अपने। सही। सिर्फ अपना जो है पेट्रोलिंग का मैं खर्चा निकालता था, और मुझे प्राउड फील होता था कि चलो एटलीस्ट मैं अपनी फैमिली का एक हेल्पिंग हैंड बन रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आई फील वेरी सेटिस्फाइड कि उस वक्त वो 12,000 जो भी थे मेरे लिए, इस वक्त 1,20,000 के बराबर थे। नहीं, और दूसरी बात ये होती है कि आपके अंदर ये एहसास जिम्मेदारी थी कि मेरे माँ बाप किसी के आगे जाके हाथ ना फैलाएं। एग्जैक्टली। ये दोनों में बहुत पॉजिटिव एक एलिमेंट है आप दोनों में, कि आपने जिम्मेदारी समझा, क्योंकि बड़ा होना या छोटा होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेचुरली घर में बड़ा होता है या छोटा होता है, लेकिन मसला है अपनी जिम्मेदारी को समझना। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके साथ कि आप अपनी जिम्मेदारी को कितनी जल्दी समझते हैं और कितने अच्छे तरीके से समझते हैं। अच्छा चलें, एक सवाल और, क्योंकि जब आप पहली दफा सैलरी लेते हैं और सैलरी आने वाली होती है तो काफी ख्वाब बुने जाते हैं, सैलरी आएगी तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, या मैं उसको संभाल के रख दूंगी या रख दूंगा क्योंकि ये मेरी पहली सैलरी है। तो विनेश, आपसे मेरी ये सवाल है कि पहली सैलरी आई थी, चेक आया था, जो भी था, संभाल के रखा था या पहले से था कि नहीं फैमिली को देना है क्योंकि उनको जरूरत है? जी, पहला कैश ही मिला था मुझे, लेकिन मैंने अपनी आके मम्मा को दे दिया था। अच्छा। क्योंकि जाहिर है घर की जरूरियात थी और ट्यूशंस की वो फीसें वगैरह, ये वो मतलब घर के अखराजात के लिए मम्मा को दे दिया था। मम्मा को दे दिया। और वो मोमेंट कितना अच्छा लगा? बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा था कि मैं कुछ कर सकती हूँ अपने घर वालों के लिए। और जो एक माँ या बाप फिर आपको गले लगाते हैं और उनके आंसू गिरते हैं ना, वो अपनी सारी थकन दूर कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली। बहुत। तो अब उमैर ने पहले चेक किया कैश का, क्या किया? जब पहला चेक आया तो बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने इतने काबिल बनाया कि हम भी अपनी फैमिली को किसी ना किसी चेक आया था आपका? चेक आया था मेरा 12,000 का। तो वो मैंने अपनी मदर को दे दिया था। सही। तो 11,000 उसमें मैंने कहा जी, वो भी उन्होंने कहा जी 12 दिया, उन्होंने कहा जो रखता है, मैंने कहा जी बस 1,000 दे दें। सही। बाकी जो आपका दिल करता है आप जान को यूटिलाइज कर सकती हैं, आप कर। जबरदस्त। और उमर, उस टाइम की जो खुशी है, आज आप लाखों भी दे दें क्योंकि माशाल्लाह यू आर अ स्टेबल बिजनेसमैन माशाल्लाह, लेकिन वो जो पहली दफा की खुशी है वो आप नहीं। एग्जैक्टली। वो देखिए पहला बंदे का फर्स्ट फेज होता है, और उस वक्त देखिए ना कि उनको उस वक्त ज्यादा जरूरत थी। मैं लाखों भी दे दूं तो उसकी वो वर्थ नहीं है, लेकिन जो जिस टाइम पे वो 11,000 वो उसकी वर्थ थी एज कम्पेयर टू अगर मैं आज तुमको 1,20,000 देता हूँ या 1,11,000 भी दूंगा तो इट्स जस्ट अ पीनट फॉर देम। अच्छा, और दूसरी बात होती है कि विनेश, मैं आपसे ये बात कहूंगा कि उमर इसको एग्री भी करेंगे कि जब लड़का छोटी उम्र में अपनी जिम्मेदारियां समझ जाता है तो उसको एक कॉम्प्लीमेंट और भी मिलता है, ये बीवी को बहुत खुश रखेगा। अच्छा जी, और अब आप दोनों से पूछता हूँ कि आपकी पहली जॉब क्या थी विनेश? मैंने पहले टीचिंग की थी, सबसे पहले स्टार्ट टीचिंग से किया था। तो कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ाती थी और कौन सी क्लास को, कुछ याद है कि जी जी बिल्कुल, मैंने पहले छोटी क्लासेस से स्टार्ट किया था, नर्सरी 1 KG, फिर उसके बाद 9 10 को भी पढ़ाया। उर्दू, इस्लामियात और इंग्लिश, साइंस, ये सब पढ़ाए सब। नहीं तो स्ट्रिक्ट टीचर थी विनेश या? स्ट्रिक्ट थी। अच्छा, मतलब एक होता है कि वो मारने वाला, और एक स्ट्रिक्ट टीचर्स होती है कि जो घर से इतना इतना काम देती है और करके लाना। नहीं, मेरा जो फेस एक्सप्रेशन होता था ना वो देख के स्ट्रिक्ट लगता था, हालांकि मैं हूँ नहीं थी ज्यादा स्ट्रिक्ट, लेकिन मुझसे लोग बच्चे डरते थे कि जैसे पता नहीं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है। मारती नहीं थी मैं बच्चों को, बस डांटती थी। सही सही सही। और आपसे उमर के? मेरी बेसिकली एक ब्रोकेज हाउस में मैंने जॉब की थी फर्स्ट, और तो ये था कि अच्छा सीखने को मिला, मज़ा आया। सही। लेकिन मोस्टली उस पर सबसे जो बेस्ट चीज़ वही थी कि जी उससे मेरी फैमिली नीड्स पूरी हो रही हैं माशाल्लाह, तो वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अच्छा, दोनों से सवाल है
कि लोगों पे तवक्का रखते हैं कि ये मेरा काम करवा दे या ये मुझे आगे स्टेबल करवा दे, या एक वाहिद ज़ात है जिससे रुजू करते हैं और काम बन जाता है? जी बिनेश। मुझे तो लोगों से कोई तवक्को नहीं है, मैं अल्लाह ताला से रुजू करती हूँ। जब भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं रो के नमाज में अल्लाह ताला से मांगती हूँ, और ऐसे मांगती हूँ कि मुझे चाहिए अल्लाह ताला, ये मुझे चाहिए, और वसीला अल्लाह ताला बनाता है, चाहे वो इंसानों को बनाए या खुद से। जैसे भी अल्लाह ताला खुद तो नहीं, लेकिन इंसान ही वसीला बनते हैं इंसान के, लेकिन बनाता अल्लाह ताला है। और मांगती मैं अल्लाह से हूँ, मुझे किसी इंसान से कोई तवक्को नहीं है, बस अल्लाह ताला से मांगो। और मेरा यकीन है, ईमान है कि जो सच्चे दिल से चीज मांगी जाए ना अल्लाह ताला से, वो जरूर पूरी होती है। सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह जी। मेरा भी बिल्कुल इसी तरह का ही बिलीव है कि मैं सिर्फ अल्लाह ताला से ही मांगता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ और दुआ करता हूँ कि या अल्लाह आप ही ने देना और आप ही दे सकते हैं। सुभान अल्लाह। मेरा मेरा काम सिर्फ एफर्ट करने वो मैंने लगा दिया, लेकिन उसमें बरकत आपने डालनी है। तो ये बस एक अल्लाह ताला से एक नमाज पढ़ने और एक गहरा वो ताल्लुक कोशिश होती है कायम रखी जाए। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ूं माशाल्लाह, और उसमें ही दुआ करूं, लेकिन बस 4 पढ़ लेते हैं, एक फजर की निकल जाती है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो भी कवर करे, लेकिन करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। ये मैंने एक चीज भी बहुत अच्छी पढ़ी थी कि सिर्फ एक ज़ात के आगे झुक जाओ, वो सबके आगे तुम्हें सरफरू करेगा। तो यही वाली चीज है कि आपका। और दूसरी बात यह है कि मुझे मेरे टीचर ने एक बात बोली थी कि मोबाइल सबके पास होते हैं, और मुझे आज तक सर इमरान याद हैं कि उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा आज मैं तुम्हें एक मोबाइल नंबर देता हूँ, उस पर डायल करना और एक साथ डायल नहीं करना, 5 मुख्तलिफ वक्त में डायल करना। उन्होंने मुझे नमाज की तरतीब बताई थी, यानी सुबह 2 और 2 डायल करना, शाम में दोपहर में 4 2 डायल करना, फिर असर में 4 डायल करना, और मगरिब में इसी तरीके से उन्होंने तसलसल मुझे बताया। उन्होंने कहा कि जब इशा पढ़ के सोओगे तो सुबह काम हो जाएगा, क्योंकि तुमने डायरेक्ट डायलिंग किया, तुमने किसी के आगे हाथ नहीं बढ़ाया। तो ये चीज सर इमरान, आप जहाँ पे भी अगर आप हयात हैं तो अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, और क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं है। अच्छा, अब कोई ऐसा बंदा जो पहली जॉब से जुड़ा हुआ हो, कभी मिला लाइफ में, या कभी क्योंकि आजकल कहते हैं ना कि चेहरे वाली किताब, यानी फेसबुक का बड़ा दौर है जी, तो लोग बिछड़े में मिल जाते हैं, तो कभी कोई मिला ऐसा बिछड़ा हुआ? जी बिल्कुल मिला। जैसे मैंने स्टार्ट टीचिंग से किया था ना, तो मेरी जो साथ में फ्रेंड्स थी, तो बीच में तो काफ़ी टाइम के लिए वो मतलब नहीं मिली मुझे। उसके बाद अचानक अभी रिसेंटली 1-1.5 साल पहले मेरी उनसे फेसबुक पर ही मुलाकात हुई। सही। फिर उनसे नंबर लिया, कांटेक्ट हुआ, मुलाकात हुई, मतलब बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी अरसे के बाद जो है ना उनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। सही जी उमर जी, बिल्कुल ऐसे ही है। फेसबुक पे भी है और वैसे टेलीफोनिक राब्ते भी हैं, क्योंकि ब्रोकेज हाउस में आपको पता है कि काफ़ी 20-25 का फ्लॉक्स होता है जो मेरी टीम थी। सही। तो उसमें ऑलमोस्ट 90% से मैं इन टच हूँ मैं, और बड़ा अच्छा लगता है। और वो एक आप कहते हैं ना आपने लाइफ का स्टार्ट लिया, सही, तो वो आपके समझे कि पहली ईंटें होती हैं जो आपको स्टैंड अप करते हैं। सही। तो बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह, और बड़ा ही खुश होते हैं उनसे मिलकर, खुशी होती है। और ये कहा जाता है कि जो पुराने दोस्त होते हैं उनसे मिलकर, उनकी सक्सेस देखकर, अपनी सक्सेस बताकर बहुत अच्छा लगता है, और आपको प्राउड फील होता है बिल्कुल उसमें। और प्राउड के साथ साथ आपको एक करेज मिलती है कि यार ये भी कर गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी किया, तो इंशाल्लाह आगे जाएंगे। इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मेरी कामयाबी।